हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज मेंट बाय फोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिर फोर्स को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट इस्तेमाल होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया किसे कहते हैं, यानी इनर्शिया क्या होती है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। और फिर एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम जो है वो क्या होती है, यानी मोमेंटम से क्या मुराद है, मोमेंटम का जो अरिथमेटिक फार्मूला है यानी असावी फार्मूला क्या है मोमेंटम मालूम करने का किसी भी मूविंग बॉडी में। ये बात करने के बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, यानी मोमेंटम को किस पैमाने के साथ जो है वो मेजर किया जाता है। सारी बातें हम लोग अपने इस लेक्चर में करने वाले हैं। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि फोर्स जो है वो क्या होती है, यानी कहां कहां पे हम लोग फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो दोस्तों ये काम हम लोग हर रोज करते हैं, यानी हम लोगों ने कोई दरवाजा ओपन करना है तो हम लोग दरवाजे को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए कोई हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी इस डोर को हमने ओपन करना है या क्लोज करना है तो हम दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से परे खींच के दरवाजे को बंद कर देते हैं। और ये हर स्टूडेंट करता है, जो है दरवाजे में मोशन लाने की कोशिश करता है, यानी जब उसको बंद करता है या क्लोज करता है। उसके बाद एक और एग्जांपल, मान लो दोस्तों कि आप लोग जो है फुटबॉल के प्लेयर हो और ये मैं एक पोल बना रहा हूँ, ये मैंने फुटबॉल का बना दी है अभी। और यहाँ पे आप लोग खड़े हो गोलकीपर, ये देखो गोलकीपर खड़े हो आप लोग, और यहाँ से कोई प्लेयर जो है वो इस फुटबॉल को किक लगाता है। जैसे ही वो किक लगाता है तो अपने पांव की फोर्स से वो इस फुटबॉल को किसमें लाता है, मोशन में ले आता है, ठीक है। और जैसे ही ये मूव करता हुआ जो है ये फुटबॉल इस गोलकीपर के पास पहुंचता है तो गोलकीपर फोर्स लगा के इस फुटबॉल को रोक लेता है। अब देखो दोस्तों कहीं पे फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और कहीं पे फोर्स जो है मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी यहाँ पे यही केस हो रहा है कि ये प्लेयर जो है फुटबॉल को किक लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसके नतीजा में इस फुटबॉल में क्या आती है, मोशन आती है। और जैसे ही गोलकीपर फोर्स लगाकर इसको पकड़ लेता है तो वो मूव करते हुए फुटबॉल को रोकता है। तो देखिए कहीं पे फोर्स जो है वो क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट में मोशन ला रही है, और कहीं पे जो है फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने में इस्तेमाल होती है। अब दोस्तों एक और सिचुएशन देखते हैं। देखो मान लो कि ये दीवार है, ये वाली दीवार है, यानी जिसको आप लोग दीवार बोलते हो, ये दीवार है, वॉल है ये, और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। मान लो कि आप लोग ही हो और आप लोग क्या कर रहे हो, यानी इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। इस दीवार पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसके नतीजा में दीवार जो है वो मोशन में नहीं आती, लेकिन इसको आप लोग मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी जब भी आप लोग किसी हैवी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो आप लोग फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं आ रहा। इस केस में देखो वॉल पे, दीवार पे आप लोग फोर्स तो लगाओगे लेकिन वो मोशन में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मान लो आप लोग जो है क्रिकेट के प्लेयर हो, यानी आप लोग क्रिकेट खेलते हो आप लोग और बेस्ट मैन हो आप लोग, और ये खड़े हो आप लोग, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये बैट है यानी बल्ला है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है बॉलर जो है वो क्या करता है, वो अपने हाथ की फोर्स से जितनी वो लगा सकता था लगा के ये बॉल फेंकता है, और ये बॉल जैसे ही आपके बैट के पास पहुंचती है तो इसकी सीमत ये होती है, लेकिन ये जो जब आप लोग इसको हिट लगाते हो आप लोग तो बॉल इस सीमत में जाती है दूर। तो देखो ये क्या हुआ है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की आपके बैट ने जो है वो क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब बच्चों यहां से हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि फोर्स जो होती है वो किसी जिस्म को मोशन में लाने की वजह बनती है। देखो जब आप लोग दरवाजा खोलते हो या आप लोग दरवाजे को बंद करते हो
तो आप लोग क्या करते हो, दरवाजे में मूवमेंट लेके आते हो। ठीक है, या तो आप दरवाजे को क्लॉकवाइज घुमाते हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो दरवाजे में मोशन होती है। ठीक है, उसके बाद जब मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, इस बॉल को जब ये खिलाड़ी पकड़ता है तो ये फोर्स लगा के मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो आप लोग जब फोर्स को डिफाइन करोगे तो आप लोग लिखोगे कि फोर्स जो होती है वो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। यानी यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है दीवार पे फोर्स लगा रहा है, ये बंदा ये क्या कर रहा है, दीवार को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखो, जो बंदा है इसने क्या किया है, इस फुटबॉल को मूव करते हुए फुटबॉल को रोक लिया है। तो यानी यहाँ पे क्या करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, और ये जो फोर्स जो होती है ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आप लोग फोर्स को ऐसे ही डिफाइन करोगे कि फोर्स मूव्स, यानी फोर्स हरकत में लाती है, और टेंड्स टू मूव्स, या फिर लाने की कोशिश करती है। उसके बाद स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी एक मूव करते हुए जिस्म को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद एक पॉइंट और आपने ऐड करना है, वो ये है कि फोर्स जो होती है ना, आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे इट्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अनर्शिया की। अनर्शिया क्या होती है, अब इसको हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज की होगी अपनी लाइफ में, तो वो हमको कमेंट करके जरूर आगाह करेगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक गाड़ी है, ये मैं एक रफ सा स्केच बना रहा हूँ गाड़ी का। ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी रोड पे दौड़ रही है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे, ठीक है। गाड़ी अचानक क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब स्लो हो जाती है तो आप लोग इस चलती हुई गाड़ी से, यानी मूव करती हुई, स्लोली मूव करती हुई गाड़ी से आप लोग नीचे उतरते हो। तो दोस्तों जिनके साथ ये काम हुआ है तो अपने माइंड में सोचो व्हाट हैपन, क्या होगा, सोचो एक मिनट के लिए। यानी आप लोग किसी गाड़ी में बैठे हुए हो और वो मूव कर रही है और अचानक उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो आप उस गाड़ी से छलांग लगा के उतरते हो नीचे, तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो देखो दोस्तों, जगह पे आप लोगों ने छलांग लगाई है, वहां पे आप रुक जाओगे तो आप लोग जरूर गिरने वाले हो। अगर आप लोग जिस हिम्मत में गाड़ी जा रही है उसी हिम्मत में थोड़ा सा दौड़ोगे तो हो सकता है आप लोग गिरने से बच जाओ। तो ये किसकी वजह से होता है, ये दोस्तों जमूद की वजह से होता है, अनर्शिया की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हो, ये भारी सा ऑब्जेक्ट है और आप लोग क्या करते हो, इस पे फोर्स लगाते हो, यानी आप लोग इस पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो जब आप लोग इस पे फोर्स लगा रहे हो, इसकी हालत तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या करेगा, मज़ाहमत पेश करेगा, यानी इस फोर्स की जो है ये खिलाफ जो है एक रुकावट पेश करेगा अपनी तब्दीली के खिलाफ। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनर्शिया बोलेंगे। तो ये आप लोग एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, यानी आप लोग ऐसा करोगे कि एक ग्लास ले लोगे, ये ग्लास लिया आप लोगों ने, यहाँ पे मैं बना रहा हूं ग्लास, और इसके ऊपर आप लोग एक कार्डबोर्ड रख दोगे। ये मैं कार्डबोर्ड बना रहा हूं जो आपने ग्लास के ऊपर रखा है। यहाँ पे आप लोग कुछ कॉइन्स का यानी सिक्कों का स्टॉक रख दोगे। तो आप लोग जो है ना अचानक इसको पकड़ के ना इस बोर्ड को आप लोग जब ऐसे खींचोगे तो ये जो सिक्के आपने रखे हैं ये जाके क्या करेंगे, इस ग्लास के अंदर गिर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है,
ऐसा बच्चों इनर्शिया की वजह से होता है, जमूद की वजह से होता है। अब ये जमूद या इनर्शिया होता क्या है, हमने तो ये जानना है। ये हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी एक खासियत होती है जो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट में यही हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ये बेटा यहाँ पे अगर कोई बंदा देख रहा है, अब इर्द गिर्द ऑब्जर्वर के लिहाज से ये अपनी मसलसल जगह तब्दील कर रहे थे, तो ये मोशन में थे, और जब इसने यहाँ से छलांग लगाई है, नीचे उतरा है, तो इसकी क्या हुई है, हालत तब्दील हुई है। तो इसने अपनी मोशन वाली हालत में तब्दीली के खिलाफ जो रुकावट है उसको कम करने के लिए इसको फोर्स करते हुए जिस्म की सिमत में थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, तब ये बचेगा। अगर ये नहीं दौड़ता, अपनी ही जगह पे ये बंदा रुक जाता है, तो ये गिर जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, ये जमूद की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, आप लोग फोर्स तो लगा रहे हो, इसकी हालत तब्दील करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करनी है। और ये किसकी बदौलत होता है, ये बच्चों इनर्शिया की बदौलत होता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया है, जमूद है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ग्लास है और उस पे हमने कार्क लिया है, कार्क के पे कुछ सिक्के रख दिए हैं, और हम लोगों ने क्या किया है, इस कार्क को ऐसे जो है ना, जो है परे हटाना शुरू कर दिया। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कार्क इन सिक्कों के नीचे से निकल जाएगा और सिक्के क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि अगर इसमें सिक्कों में जमूद ना होता तो फिर तो ये होना चाहिए था कि सिक्के भी कार्क के साथ ही मूव करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ कार्क ही मूव करता है और सिक्के जो है वो अपनी ही जगह पर जमे रहते हैं, यानी इनमें इनर्शिया है। तो यहां से दोस्तों हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करना सीख ली है कि इनर्शिया जो होती है वो एक बॉडी के अंदर ऐसी खासियत होती है जो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करती है। अगर हम लोग इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, यानी इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टीज है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, यानी जो मज़ाहमत पेश करती है एनी चेंजेस, किसी की तब्दीली के अगेंस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत पेश करती है। अब दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं मोमेंटम को। देखिए मोमेंटम जो होता है वो होती है मोशन की मकदार। अब हमने जानना है कि मोमेंटम जो है वो मोशन की मकदार है, तो किसकी वजह से होती है, किसी भी बॉडी के मैस और वेलोसिटी की वजह से होती है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक रोड पे दौड़ता हुआ ट्रक है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बच्चों रफ सा स्केच बना रहा हूँ ट्रक का। तो हो सकता है आपने रियल वर्ल्ड में जो ट्रक देखा हो ऐसा ना हो जैसा सर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रफ सा स्केच बना के दे रहा हूँ। तो ये मान लो कि ये ट्रक है, अब ये ट्रक जो है सड़क के ऊपर दौड़ रहा है, तो इसमें मोमेंटम है, यानी हम लोग इसके अंदर मोशन की मकदार जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको इस ट्रक का इसका मैस पता चल जाए, एम कितना है, मान लो कि वो है यहाँ पे 50 kg, यानी 50 किलो। तो बेटा 50 किलो का तो ट्रक नहीं होगा, चलो ऐसे कर लेते हैं कि 500 kg है, यानी 500 किलो का ये ट्रक है, ठीक है, ये वाला, ठीक होगी बात। उसके बाद जिस स्पीड से ये इस रोड पे दौड़ रहा है, ये ट्रक जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो भी हमको पता है, वो v इज इक्वल टू, मान लो कि 15 मीटर की सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग इसकी मोशन की मकदार फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे हम लोग इस ट्रक की जो है वो मोशन की मकदार फाइंड करेंगे, यानी हम लोग इसका मोमेंटम फाइंड करेंगे। अब इसको एक और एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि ये आप लोग हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपकी साइकिल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, ये देखो ये बाईसाइकिल है और यहाँ पे ये आप लोग बैठे हो और ये रोड पे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये आपने चलेंगे बाईसाइकिल को पकड़ लिया है और रफ सा स्केच मैंने बना दी। अब आपकी और आपके बाईसाइकिल के मैस की अगर बात करें तो वो है 50 kg, यानी 50 kg है, और जिस स्पीड
के साथ आप ऐसे मूव कर रहे हो, वो आपकी स्पीड जो है वो है यहाँ पे 3 मीटर फी सेकेंड, यानी 3 मीटर फी सेकेंड की स्पीड से आप लोग इस सड़क के ऊपर मूव कर रहे हो। अब होता क्या है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, होता क्या है कि ये जब ट्रक और ये साइकिल आपस में टकराते हैं तो दोनों में मोशन की मकदार है, तो इसमें भी मोशन की मकदार है, इसमें भी मोशन की मकदार है और इसमें भी मोशन की मकदार है, ठीक है। और मैस और वेलोसिटी की वजह से इसमें मोशन की मकदार क्या हो जाती है, ज्यादा। इसमें मैस और वेलोसिटी की ज्यादा कम होने की वजह से मोशन की मकदार क्या हो जाती है, कम। तो जब ये ज्यादा मोशन की मकदार वाला ऑब्जेक्ट कम मोशन की मकदार वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है, टक्कर होती है, तो गैस करें कौन सा ऑब्जेक्ट दूर जाके गिरेगा? क्या ट्रक पर जाके गिरेगा या साइकिल? साइकिल पर जाके गिरेगा, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम कम है, इसके अंदर मोशन की मकदार जो है वो मैस और वेलोसिटी की वजह से कम है। तो बच्चों अब हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में मोशन की मकदार जो है यानी मोमेंटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू m टाइम v। अब हम लोग ट्रक के अंदर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा, यानी हमारे पास ट्रक 500 kg का है और उसके बाद जो वेलोसिटी है इसकी 15 है, तो आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 75। और देखिए मैस को किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में, वेलोसिटी को किसमें, मीटर फी सेकंड में। तो यहाँ पे जो है 7500 किलोग्राम मीटर फी सेकंड जो मोमेंटम होगा वो होगा इस ट्रैक का। और साइकिल का देख लेते हैं, साइकिल का भी हम लोग ऐसे ही मालूम करेंगे, T इज इक्वल टू m0v। और यहाँ पे देखें m कितना है, वो है 50 kg और v देखें बच्चों कितनी है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 150 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में जो मोशन की मकदार है मैस और वेलोसिटी की वजह से वो ज्यादा है, और इसमें देखो वो क्या है, कम है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की टक्कर हो पाती है तो फिर क्या होता है, ये साइकिल जो है ये दूर जाके गिरता है, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या था, कम था। अब दोस्तों हम लोग मोमेंटम को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं बराबर कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कि मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोशन की एक मकदार है। उसके बाद दोस्तों इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट के मैस और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन की मकदार होगी उसको बोलेंगे मोमेंटम। और मोमेंटम को मालूम करने के लिए जो हम लोग हिसाबी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा P इज इक्वल टू m v। यानी आप लोग मोमेंटम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी जिस्म के मैस और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं। अब दोनों मूव करती हुई बॉडीज जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनके हमने जो है वो मोमेंटम फाइंड कर लिए हैं। और आपको ये भी पता चल जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होता है, अगर कम मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट से वो टकराता है तो कम मोमेंटम वाला ऑब्जेक्ट जो है बड़े दूर जाके गिरता है। तो दोस्तों बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद यहां से आपने इसका जो है IS यूनिट वो भी याद रखना है, वो है किलोग्राम मीटर फी सेकंड, यानी मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर फी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिटेल से। और वो लेक्चर आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल के बटन पर क्लिक कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।